सैयदुल अंसार हजरत अमर बिन जमुह रजी अल्लाह ताला अन्हु कबीला बनु सलमा के सरदार थे और कबल अज इस्लाम अहद जाहिलियत के दीगर सरदारों की तरह आपने भी अपने लिए एक खुसूसी बुत तराश कर घर के एक मखसूस गोशे में सजा रखा था जिसका नाम मनात था। आपने उसे आला किस्म की लकड़ी से तैयार करवाया था और उसे हर वक्त खुशबू में बसाए रखने के लिए आला किस्म के अतर भी उस पर छिड़का करते थे और अपनी हाजात पूरी करने के लिए उसी की परस्तिश किया करते थे। अलबत्ता हजरत अमर बिन जमू की ज़ौजा हजरत हिंद बिनते अमर बिन हराम रजी अल्लाह ताला अन्हा और तीनों बेटे उनकी इस आदत से बड़े बेजार रहा करते थे क्योंकि वो हल्का बगोशे इस्लाम हो चुके थे, मगर ये हकीकत अभी हजरत अमर बिन जमू से पोशीदा रखी हुई थी, उनको बता नहीं रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि घर का माहौल ख़राब हो। लेकिन ये भी हकीकत थी नाज़रीन कराम कि उनकी ज़ौजा और उनके तीनों बेटों में ये एहसास पाया जाता था कि अमर बिन जमू जिनकी उम्र अब 60 बरस हो चुकी है, बीमार भी रहने लगे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हालत कुफ्र ही में खुदा न खास्ता दुनिया से चले जाएं। आखिरकार आपके बेटे हजरत मुआज को एक तरकीब सूझी और उन्होंने अपने भाइयों को भी इस मंसूबा बंदी में, इस प्लानिंग में शामिल कर लिया। आधी रात को जब सब लोग सो गए तो उन्होंने अमर बिन जमू के उस बुत को उठाया और एक गड्ढे में फेंक आए जहां बनु सलमा के लोग कचरा फेंका करते थे। अब ये प्लानिंग का हिस्सा है। सुबह हुई तो हजरत अमर बिन जमू हस्बे मामूल बेदार हुए, नींद से उठे और मनात जो उनका बुत था उसकी परस्तिश का इरादा किया, मगर उससे जब ढूंढा और वो कहीं नहीं मिला तो गुस्से की हालत में उसकी तलाश में बाहर निकल आए। आखिर ढूंढते ढूंढते हर जगह कचरा खाने तक पहुंचे तो क्या देखते हैं कि मनात जिसको वो पूजा करते हैं, जिसको पूछते हैं, उनसे अपनी आसाइशों के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए उससे मांगते हैं, वो बुत मनात खुद सर के बल उस गड्ढे में पड़ा हुआ है। ये मंजर देखकर बड़ा गुस्सा उन्हें आया। उसे उठाकर लेकिन वो घर ले आए, नहलाया, धुलाया, साफ किया, फिर से खुशबू में भसाया और फिर उसे उसी खास जगह पर रख दिया। मगर उनके नौजवान बेटों ने हार नहीं मानी। एक तरफ ये भी लगे हुए हैं, दूसरी तरफ बेटे भी, और फिर अपना ये अमल कई दिनों तक जारी रखा। उधर बाप का भी ये रोजाना का मामूल बन गया कि वो सुबह उठते थे, रूटीन बन गई कि सुबह उठकर जब बुत को गायब पाते थे तो कचरे के ढेर से दोबारा उठाकर लाते थे और फिर से ताक में सजा देते। मगर अब एक नई बात हुई और अब वो ये सोच रहे थे कि ये कैसा खुदा है, यानी जो प्लानिंग थी वो काम कर रही थी, तो उन्हें सोचने पे मजबूर किया कि ये कैसा खुदा है जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। ये कशमकश इसी तरह जारी रही, ये प्लानिंग जारी रही कि एक रोज एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने उनके दिल की दुनिया ही बदल दी। उन्होंने एक रोज अपने बेटे को कुरान की तिलावत करते देख लिया। ये देखकर अमर बिन जमू की आंखों में खून उतर आया, हैरान रह गए और बेटे से कहा, मुझे भी सुना, जरा मैं भी तो सुनूं कि तुम क्या पढ़ रहे थे। उनकी ज़ौजा तो गोया इसी इंतजार में थी, वेट कर रहे थे कि कब ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और एक दफा अट्रैक्ट हो गए तो फिर इंशाअल्लाह ये भी राह रास्त पर आ जाएंगे। तो बेटे से कहा कि अपने बाप को कुरान सुनाओ जो वो कह रहे हैं। बेटे ने सूरह फातिहा की खूबसूरत तिलावत शुरू कर दी और एक तो सूरह फातिहा की रवानी, दूसरा आयात कुरान की मौजज़ा बयानी। अरबी ज़ुबान का फसीह बलीग शायर इस कलाम बेमिसाल के सामने ढेर हो गया। बेटा तिलावत करता जा रहा था, बाप के चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। ये है तिलावते कुरान करीम की ताकत, ये है उसकी अट्रैक्शन। तिलावत खत्म हुई तो अमर बिन जमू पुकार उठे, ये तो किसी बंदे का कलाम नहीं, ये यकीनन खुदावंद का कलाम है। बेटे ने लोहा गर्म देखा तो फौरन एक और चोट लगाई कि आप ही हैं जो एक गूंगे बहरे खुदा से दिल लगाए बैठे हैं। पूरा मदीना तो मोहम्मद अरबी की बैत कर चुका है। मैं तो कहता हूँ आपको भी अब देर नहीं करनी चाहिए, अब किस्मत बदलने का लम्हा आ गया है। अमर बिन जमू सोच में पड़ गए, कहने लगे, अच्छा फिर सुबह तक इंतजार करो। रात को वो मनात के पास आए जिस बुत को वो पूछते थे, अपनी तलवार उसकी गर्दन में लटका दी और कहने लगे, ए मनात, मैंने ये तलवार तुझे दे दी है, ऐसा कर कि अब तू खुद ही अपना दिफा करना, यानी अब कोई उठाने आए और कचरे में फेंकने आए तू खुद अपना दिफा करना, मैं अपनी तलवार तुझे देता हूँ। बेटों ने मनात से बाप की ये खुद कलामी सुन ली थी,
رات گہری ہو گئی تو وہ دبے پاؤں منات کے پاس آئے، اس کی گردن سے وہ تلوار اتاری اور اس مرتبہ اسے غلاظت کے ڈیر میں پھینکنے سے قبل اس کے ساتھ ایک مرا ہوا کتا بھی باندھ دیا۔ صبح جب عمرو بن جموح، اب بچے جو ہیں وہ دین اسلام سے قریب ہو گئے ہیں، تو اب وہ باپ کو کس طرح سے، ایسا نہیں کر رہے کہ باپ کی ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہوں، لیکن وہ مائنڈ گیم کھیل رہے ہیں۔ تو انہوں نے نیند سے بیدار جب ہوئے تو پھر منات کو گمشدہ پایا کہ منات نہیں ہے، کچرے کے ڈھیر تک پہنچے۔ آج بھی یہی سوچا تھا کہ وہ اوندھے منہ کچرے کے ڈھیر سے ملے گا، لیکن یہ منظر دیکھ کر ان کے دل میں انتہائی نفرت پیدا ہو گئی کہ ان کا خود ساختہ خدا ایک مرے ہوئے کتے کے ساتھ بندھا پڑا ہے اور وہ تلوار بھی غائب ہے جو انہوں نے دی تھی۔ تو انہوں نے منات سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تو واقعی خدا ہوتا تو تلوار سے اپنی حفاظت کر لیتا، یوں ایک مرے ہوئے کتے کے ساتھ اس طرح کچرے کے ڈھیر میں نہ پڑا ہوا ہوتا۔ تو کہا آج سے تو میرا معبود، میرا خدا نہیں ہے، میرا معبود تو وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، جو ہر شے سے بے نیاز ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ اور یہ کہہ کر آپ اپنے گھر پہنچے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔